हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो 5 बॉडीज, एनवायरमेंटल बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन हम कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा है। तो ये 5 बॉडीज जो हम देखने वाले हैं, एक आईपीसीसी है, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर C40 सिटीज़ देखेंगे, फिर एक एनजीओ है रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, और एक ग्लोबल सोलर काउंसिल है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। तो जल्दी से इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा आप अगर देखें तो 16,000 से भी ज़्यादा कोर्स अब तक बने हैं। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं एंड ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है। इसके सिवा दोस्तों, आपको बता दूं, अनअकैडमी में मैंने ढेर सारे फ्री स्पेशल क्लासेस बनाए हैं, जो उसमें आपको इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, आज आखिरी दिन है यूपीएससी सीएसई मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। तो आज यदि आप यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल की भी लेते हैं, तो उसमें प्लस सब्सक्रिप्शन यदि 1 साल की भी लेते हैं, तो 1 अप्रैल 2022 तक नहीं बल्कि 31 जुलाई 2022 तक चलेगी, यानी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी से आज लीजिए, 3 मंथ्स एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट उठाइए एंड यूज़ द कोड KC10, क्योंकि इस कोड से मैं आपको एडिशनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा। मेरे द्वारा मैं खुद आपका मेंटर भी बनूंगा। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अनअकैडमी में जो कोर्सेज हैं, प्लस और आइकनिक, 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। जो प्लस कोर्स है उसकी कॉस्ट है 2 साल की 64,800 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 1,04,175 रुपये। इसके सिवा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी में अगर आप देखें तो दी लास्ट माइल प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू पैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो ज़रूर इसमें आप इसका पार्ट बने और यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दें। इसके सिवा दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी पाथफाइंडर, इम्पल्स एंड राइज, 3 नाम की। तो KC10 कोड से आप किसी को भी अनलॉक कर सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, हमने नए बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट किए, 31 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लीडिंग एजुकेटर्स के द्वारा ये बैचेस बनाए गए हैं। तो ये सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज़ द टाइम। इसके सिवा दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी कॉम्बैट हर ऑल्टरनेट संडे होती है सुबह 11 बजे, तो इसका पार्ट ज़रूर बने। तो दोस्तों, पहली बॉडी है आईपीसीसी। आईपीसीसी अगर आप देखें तो ये एक यूएन की बॉडी है, नंबर 1। किस लिए बनाई गई है? तो क्लाइमेट चेंज के पीछे जो भी साइंस है उसका खुलासा करने के लिए आईपीसीसी बॉडी यूएन ने बनाई है। नंबर 2 आप देखें तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया है? तो ये इस्टेब्लिश हुई है एक तरफ यूएनईपी और दूसरे तरफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल के। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल के आई 1988 में, और इन दोनों ने बनाया मिल के आईपीसीसी। पर्पस क्या है? तो जितने भी देश भर के लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको साइंटिफिक असेसमेंट हो, साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस हो कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्या कारण है वो होने के, अगर हो रहे हैं तो क्या आउटकम होगा, क्या इम्प्लीकेशन है, अगर आउटकम ये है तो क्या क्या रिस्क है, अगर ये रिस्क है तो कैसे अडेप्ट करें, कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करें। तो ये सब जानने के बाद स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, तो नेशनल लीडर्स को इन सब में सपोर्ट करना आईपीसीसी का मेन काम है। तो आईपीसीसी अगर आप देखें तो साइंटिफिक असेसमेंट करती है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, साथ ही साथ आप देखो किस फील्ड में फर्दर रिसर्च चाहिए उस तरफ भी रिसर्च को मूव करवाती है और चैनलाइज करती है कि इन फील्ड्स में रिसर्च करें, ओशन की हीटिंग के पर रिसर्च करें, आर्कटिक रीजन के क्लाइमेट पे रिसर्च करें। तो वो रिसर्च भी उस तरफ मूव करवाती है। पर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में लिखा है, आईपीसीसी अपना रिसर्च खुद नहीं करती। आईपीसीसी क्या करती है? बस रिसर्च को कंपाइल करती है, लेकिन खुद रिसर्च नहीं करती है, इसकी साइट में लिखा है। तो आईपीसीसी में 195 मेंबर स्टेट्स हैं, और आईपीसीसी आप अगर देखें तो वर्किंग ग्रुप 1, 2 एंड 3, 3 ग्रुप्स आपको दिखेंगे, जो कि फिजिकल साइंस। वर्किंग ग्रुप 1 देखें तो जो फिजिकल साइंस है क्लाइमेट चेंज के पीछे, उस पर रिसर्च करती है। वर्किंग ग्रुप 2 डील करती है क्या क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट होगी, कैसे अडेप्ट करें, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं इस क्लाइमेट चेंज से। और तीसरी वर्किंग ग्रुप है
कैसे क्लाइमेट चेंज को होने से कम क्लाइमेट चेंज करें, कैसे मिटिगेशन करें, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम हो। तो आईपीसीसी की बात की तो हमने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन उभर के आई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए इसके बारे में अब जानते हैं। तो WMO 1950 में स्टैब्लिश हुई थी, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी ओरिजिन आप अगर देखो तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। तो IMO अगर आप देखें तो खुद उसकी स्थापना हुई है वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ऑफ 1873 से। तो WMO अगर आप देखें तो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1951 में WMO यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन जाती है। तो अगर आप देखें तो WMO किसको रिपोर्ट करती है? अगर यूएन की एजेंसी है तो यूएन में ही किसी को रिपोर्ट करेगी। तो वो रिपोर्ट करती है यूएन इकोसॉक को, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक। तो यूएन WMO रिपोर्ट्स टू यूएन इकोसॉक। और रिसेंटली 2020 में WMO ने अपनी 70th एनिवर्सरी मनाई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। तो WMO अगर आप देखें तो इसको गवर्न करती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। ये कांग्रेस की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके प्रेसिडेंट लीडर होते हैं, उसकी खुद के अपने प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करती है? सारे डिसीजन इंप्लीमेंट करती है। इसके सिवा इसके 6 रीजनल एसोसिएशन है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन 6 रीजनल एसोसिएशन है। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एक, यूरोप एक आप देखो तो रीजनल एसोसिएशन है। तीसरा अफ्रीका, चौथा आप देखो साउथ अमेरिका, पांचवा आप देखो साउथ वेस्ट पैसिफिक, और छठा आप देखो तो एशिया। तो ये लोग इसे क्या है? 6 रीजनल एसोसिएशन है, जो कि आप देखो तो मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड बाकी डेटा, बाकी रिसर्च रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, डेटा कलेक्शन की काम करवाते हैं। तो WMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है। 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। पर्पस क्या है? मेट्रोलॉजी है ना, मेट्रोलॉजी का काम करती है। इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है दोस्तों C40 सिटीज। तो देखिए C40 एक नेटवर्क है किसका? वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कुछ चुनिंदा शहरों का, वर्ल्ड मेगा सिटीज का, जिन्होंने कमिटमेंट दी है कि हम क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो C40 क्या करती है? इन सिटीज को कोलैबोरेट करवाती है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, वो कैसे एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल चेंजेस लाएं क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध, कैसे नए नए मेजर्स लाएं जिससे सिटीज जो कि एक मेजर क्लाइमेट पल्यूटर है, एक मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के पीछे, वो मिनिमाइज हो सके। तो C40 में याद रखिएगा 40 सिटी अब नहीं है, आज के वक्त में 97 है। 97 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सिटीज हैं। आप इसमें देखें तो 700+ मिलियन सिटीजन्स हैं इन शहरों में रहती हैं। 1/4 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर है इनका। तो अगर आप देखें तो 53 C40 सिटीज 2020 तक अपना एमिशन या तो पीक कर चुके हैं या 2020 तक एमिशंस की पीक पहुंचने वाले हैं। अब इन शहरों की एमिशंस कम होने वाली है। इसके सिवा इन सिटीज में 66,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। 2010 में 100 थी। सोचिए कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके सिवा 18 C40 सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल यूज नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन लगा दी है। ग्लोबल साउथ यानी जो पुअर कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, उनकी भी 17 ग्लोबल साउथ सिटीज हैं जो कि इकोनॉमिकली लेस वेल ऑफ हैं। और उनमें C40 फाइनेंस फैसिलिटी ने क्या किया है? तो उन्होंने C40 सिटीज फाइनेंस फैसिलिटी ने $650 मिलियन वर्थ के प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया है। इसके सिवा आप देखें तो 24 C40 सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 कमिट किया है। तो ये सब आपको जानना है। इसके सिवा आप देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया की कौन कौन से शहर हैं C40 का पार्ट? तो याद रखिएगा 6 शहर हैं इंडिया के, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। तो सबसे पहले क्या याद रखिएगा? 4 के 4 मेट्रो याद रखिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ये 4 तो हैं ही हैं। इसके सिवा बेंगलुरु एक एक मेट्रो ही है, आपको मालूम है, वो एक मेट्रोपॉलिटन है, और साथ साथ जयपुर है। तो ये सारे 6 सिटीज हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर दोस्तों अगली बॉडी है रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क। ये अगर आप देखें तो एक एनजीओ है जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बेस्ड आउट है। तो इसका पर्पस क्या है कि भाई जो फॉरेस्ट है उसे प्रिजर्व करें, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आवाज उठाएं, और ह्यूमन राइट्स क्या है, जंगल काटे जा रहे हैं तो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, उनका जो अधिकार है उस पर हनन हो रही है, तो ह्यूमन राइट को भी अपहोल्ड करें।
तो इसके लिए वो कॉरपोरेट पावर को चैलेंज करते हैं। बर्गर किंग से लेके शेवरॉन से लेके कितने न जाने प्राइवेट सेक्टर्स को इन लोगों ने इन्वायरमेंट को जो डिग्रेडिंग काम है वो होने से रोका है। इसके सिवा आप अगर देखो तो ये स्ट्रेटेजिक कैंपेन्स रन करते हैं, फ्रंटलाइन पार्टनरशिप्स रन करते हैं, सो दैट रेन फॉरेस्ट के विरुद्ध क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध आवाज उठा सकें। तो पर्पस क्या है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कॉर्पोरेट पावर को चैलेंज करना, यही रैन का मेन पर्पस है। रैन के मेन कैंपेन्स का उद्देश्य आप देखो यही रहा है। और इन्होंने काफी पॉलिसी चेंजेस किए हैं अलग अलग सेक्टर में। होम बिल्डिंग को ग्रीन की तरफ मूव करवाया है, वुड इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री को ग्रीन करवाया है, ऑटोमोबाइल, फैशन, पेपर, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इन सबको ग्रीन होने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर ग्रुप की तरह ऑपरेट किया है इनके ऊपर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो है ग्लोबल सोलर काउंसिल एंड नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल अगर आप देखें तो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसमें आप देखो तो नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल जितने भी एसोसिएशन है जो सोलर एनर्जी से जुड़े हुए हैं वो सब मिल के आप अगर देखो तो काम कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड की लीडिंग कॉर्पोरेशंस जितनी भी है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, वो सब मिल के एक ग्लोबल सोलर काउंसिल बनाई है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, COP21, उस दौरान इसकी स्थापना हुई। इसके सिवा आप देखो तो इंडिया में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन क्या है? तो दूसरी बॉडी जो मैंने लिखी है साथ में ही, तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन अगर आप देखो तो फाउंडिंग मेंबर है ग्लोबल सोलर काउंसिल का। तो अब नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन कौन है? नाम से ही पता चल रहा है, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ फेडरेशन है। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। किसका फेडरेशन होगा? किसका? सोलर एनर्जी स्टेक होल्डर्स का। तो जितने भी सोलर एनर्जी स्टेक होल्डर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, उन सब को जोड़ के एक फेडरेशन बनाई है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं। किस उद्देश्य से? तो जो नेशनल सोलर टारगेट है 2022 तक 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बनाने की, उसको अचीव करने के लिए ये सब कंधे से कंधा मिला के देश के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों यही 5 बॉडीज आपको आज जानने थे। आने वाले दिनों में और 5 नए बॉडीज लेते आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप आपको चीजें याद होती जा रही हैं। तो दोस्तों पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 के 6 दिन होती है। छठे दिन करंट अफेयर्स होते हैं। तो KC10 कोड यूज करें, इसे अनलॉक करें, एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ नहीं है दोस्तों, तो किसी भी कोड से मिलता है। लेकिन जब आप KC10 यूज करेंगे तो आपको मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मेंटरशिप मिलती है अनअकैडमी पे। यदि आप 1 साल या उससे अधिक का प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो भी, सिर्फ आइकनिक नहीं प्लस में भी, साथ साथ डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरे द्वारा, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे। बेस्ट नोट्स मिलेंगे जब भी आपको चाहिए, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किएंगे, टाइम के साथ अपडेट भी होंगे। साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलेगी। तो जब भी आए यूज कोड KC10। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें पाथफाइंडर, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।